आज का हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन। हालांकि ये दोनों टॉपिक हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के दो पोर्शन इसलिए पढ़े जाते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ही आप सॉल्व कर पाते हैं। आपके एंट्रेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ही आप सॉल्व कर पाते हैं। डिटेल में हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाएंगे, केवल उतना ही पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे जितना जरूरी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, बहुत सारे सेगमेंट को जोड़ना। मान लें कंप्यूटर में भी आईसी होती है इंटीग्रेटेड चिप, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट को उसमें जोड़ा जाता है, तभी वो कहते हैं इंटीग्रेटेड चिप। तो यहाँ पर भी क्या होता है, बहुत सारे सेगमेंट को आपस में जोड़ देने को कहते हैं इंटीग्रेशन, अगर आप इसका लिटरल मीनिंग आप समझोगे। लेकिन यहाँ पे किसको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है और कब जोड़ना है, इसको मैं समझाता हूँ। एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। आपने वर्क डन वाले टॉपिक में देखा होगा वर्क डन कैसे निकाला जाता है। एक ऑब्जेक्ट है और इसको मुझे लेके जाना है, कितनी दूर, x दूरी पे लेके जाना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगा रहा हूँ, मान लेते हैं। तो फोर्स जब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो क्या है, अगर फोर्स आपका कांस्टेंट है, अगर फोर्स क्या है देख लीजिए, कांस्टेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, फोर्स में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो तब तो ठीक है, आप इस फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वर्क डन आपका आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रख दीजिए, फोर्स कितना लगा रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन निकल जाएगा। लेकिन अब सोचो एक ऐसा ही मैं कुछ अलग सा केस दे देता हूँ आपको। यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट है आपके पास, उतनी ही दूरी पे आपको लेके जाना है, लेकिन जो आपने यहाँ पे फोर्स लगाया अब वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो kx है। यहाँ पे फोर्स क्या था, कांस्टेंट था, x पे डिपेंड नहीं कर रहा था। यहाँ पे फोर्स क्या है, kx है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, तब ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो है हर पॉइंट पे फोर्स क्या है, अलग अलग है। तो कौन सा फोर्स रखेंगे भाई आप, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे हम लगाते हैं अब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको बहुत छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं बहुत बड़ा सेगमेंट दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा सेगमेंट नहीं होता वो, तो मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा सेगमेंट बना रहा हूँ। ये सेगमेंट इनफाइनाइटली बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत, समझ लीजिए एक पॉइंट के बराबर एक डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं इस वाले सेगमेंट में मैंने F1 फोर्स लगाया, इस वाले सेगमेंट में F2, F3, ऐसे ही मान लेते हैं ये अलग सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट में मैंने पहुँचते पहुँचते क्या फोर्स लग रहा है यहाँ पे, Fn। इस सेगमेंट की लंबाई मान लेते हैं आप क्या है, पूरी सेगमेंट के x है, तो बहुत छोटे सेगमेंट की लंबाई को काहे से दिखाते हैं, dx। डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था। ये जो आपका है ये dx1 सेगमेंट, इसकी dx2 है ये लंबाई, इसकी लंबाई dx3 है। बहुत छोटी लंबाई की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे जाता जाएगा। और इस सेगमेंट की लंबाई कितनी है, dxn। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने पूरे पाथ को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। अब क्या है, हम निकालेंगे एक साथ वर्क डन नहीं निकालेंगे, हम इन छोटे छोटे सेगमेंट का वर्क डन निकालेंगे और टोटल वर्क डन क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। जैसे मैं कहूँगा इस सेगमेंट में वर्क डन बहुत छोटा वर्क डन होगा, इसीलिए क्योंकि बहुत छोटे डिस्टेंस को dx लिखा है, तो dx में जो वर्क डन होगा वो कैसे लिखाएंगे, dw होगा। तो इस वाले सेगमेंट में dw1 क्या होगा, इस सेगमेंट में फोर्स कितना है यहाँ पे, F1। इस छोटे से सेगमेंट में फोर्स को मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ। F1 इंटू क्या होगा, dx1। ऐसे ही अगले वाले सेगमेंट में वर्क डन बताइए अब, dw2 इक्वल टू उस वाले सेगमेंट में फोर्स कितना है, F2 इंटू dx2। ऐसे आप थर्ड का निकालेंगे, फोर्थ का निकालेंगे, ऐसे निकालते जाएंगे। लास्ट वाले सेगमेंट में वर्क डन कितना होगा, dwn कितना होगा, यहाँ पर वो वर्क डन फोर्स कितना है, Fn इंटू dxn। तो हम क्या करेंगे, सभी सेगमेंट का वर्क डन निकालेंगे। अब हमने क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, इन सब का सम तो होगा, dw1 प्लस dw2, ऐसे सबको ऐड करेंगे dwn। सारे सेगमेंट का वर्क डन टोटल वर्क डन के बराबर होगा। तो रख लेते हैं इसको हम रख लेंगे तो क्या होगा, F1 dx1
F2 dx2 ऐसे ऐड करते जाएंगे, लास्ट वाले सेगमेंट में वर्क डन कितना होगा, Fn dxn। तो ये हमने क्या कर दिया है, सारे सेगमेंट का वर्क डन ऐड कर दिया। अब इतना लंबा तो कोई लिखेगा नहीं, यहाँ पे पता चला कि आपने 1,000 सेगमेंट बना दिए, तो 1,00,000 बार तो लिखेंगे नहीं। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका समेशन ऑफ, आपने मैथमेटिक्स में बहुत बार यूज़ किया होगा, समेशन ऑफ किसका, एफ आई कुछ भी हो सकता है, देखिए dxi, आई कहाँ से, पहले आई क्या है 1, लास्ट आई क्या है, तो इसको यहाँ पे लिखा जाता है i = 1 to n। मतलब हमने n सेगमेंट करे, कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, फर्स्ट सेगमेंट से चलना स्टार्ट किया था, और कहाँ तक पहुँचे हम, nth सेगमेंट में पहुँचे हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, वर्क डन समेशन निकाल दिया। इसी को यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, समेशन को ध्यान देना, इस समेशन को जो हमने लिखा है i = 1 to n, इसी को लिखा जाता है, दूसरा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं 1 to n। ये लिमिट बताता है कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ किस सिंबल से, इंटीग्रेशन के। तो इसका मतलब जो टोटल वर्क डन होगा क्या होगा, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to n, लिमिट आ जाएगी, क्या होगा f × dx। तो यही आपका क्या है, इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर फोर्स फंक्शन है किसका, फोर्स इज द फंक्शन, किस पे डिपेंड करता है, फोर्स x पे डिपेंड करता है, तब जाके आप ये वाला फॉर्मूला ना लगा के आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये वर्क डन तब यूज़ करेंगे जब आपका फोर्स कांस्टेंट है, और ये वर्क डन तब यूज़ करेंगे जब आपका फोर्स क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये आपका कह सकते हो कि इंटीग्रेशन मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हैं। लेकिन आप कैसे निकालेंगे, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। अब ये इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, मेरा मकसद था कि सेंस समझाना कि इंटीग्रेशन क्या है, सम है, एक तरह से क्या है, सारे सेगमेंट का क्या है, सम। लेकिन आप निकालते कैसे हैं, ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, यहाँ पे कुछ मैं आपको फॉर्मूला डिस्कस करूंगा कि इंटीग्रेशन निकाला कैसे जाता है। अभी हमने बात की थी इंटीग्रेशन की, लिखा कैसे जाता है। जैसे मैं मान लेता हूँ, मैं लिख रहा हूँ y इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे लिमिट दी जाती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिमिट होगी x पे, यहाँ पे हो सकता है x1 से चले और x2 तक पहुँचे। लिखने का बोला कैसे जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx। इससे पहले हमने क्या किया था, इसको इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू dx, और यहाँ पे हमने दिया था, कोई भी दिया था x1 से लेके कहाँ तक, x2 तक हम चले थे, या xn तक चले थे। तो बोलने का तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ऐसी कंडीशन कहीं पे आ जाती है, अगर हमने वर्क डन निकालना हो, फोर्स वेरिएबल है, तो ऐसी कंडीशन पे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे। तो मान लेते हैं y यहाँ पर क्या हो सकता है, y किसका फंक्शन है, यहाँ पे x का, y किसका फंक्शन होगा, x का, मतलब y x बदलेगा तो क्या बदलेगा, y बदलेगा। तो क्या है, मान लेते हैं ये इस तरह से कोई फॉर्मूला आता है mx⁴n, कोई भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ y = 4x², बताइए इसका इंटीग्रेट करिए, इसको इंटीग्रेट करिए। तो कैसे आप इसको करेंगे, y को इंटीग्रेट करना है तो लिखना कैसे पड़ेगा, y dx = y की वैल्यू रखिए यहाँ पे जरा, mx⁴n dx। तो लिमिट कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आप x1 से चले और कहाँ तक चले, x2 तक चले। तो लिमिट क्या हो, लिमिट का हम बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल तो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। अभी लिमिट को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, केवल फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म्स हो जाते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ इस तरह से मैं लिख लूँ, तो क्या होगा, जब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा x⁴n+1/n+1। तो ये तो है आपका किसका, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n। जो कांस्टेंट टर्म होता है उनको आप बाहर लेके आ सकते हैं और x⁴n को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जो लिमिट मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा आपने x1 x2, उसको लिखा जाता है यहाँ पे x1 x2। और बाद में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं अभी, उसके बाद हम देखते हैं कि इन लिमिट्स को आप कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है, y = 5 है, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म है,
तो तब कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे? तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? आपने किसको इंटीग्रेट करना है? y को किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं 5 dx। आप इस 5 को कांस्टेंट को बाहर लेके आ सकते हैं, अंदर रहेगा आपका dx। अब बताइए किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अब इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं? मान लेते हैं यहाँ पे 1 लिख सकते हो आप। इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 1। इसका 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या 1 क्या होगा? x की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? किसी की पावर 0 क्या होती है? 1। यहाँ पे dx है तो मुझे x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा dx। अब फॉर्मूला तो यही लगेगा आपका। फार्मूला क्या लगेगा? x की पावर n का फार्मूला क्या है? x की पावर n+1 अपन n+1। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? x की पावर n क्या है यहाँ पे? 0। तो x की पावर 0+1 अपॉन 0+1, तो आप कह सकते हैं 5 × x। इसका मतलब ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा x। अगर मैं कहूँगा इंटीग्रेशन ऑफ dy तो ये क्या आएगा? y। अगर मैं कहूँगा इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी टर्म ले लीजिए dl तो क्या आएगा? l, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 0, यहाँ पे क्या लोगे आप? l की पावर 0। तो ये दो ही आपका कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे अभी बेसिक इंटीग्रेशन में। और इसके बाद हम थोड़ा बहुत हो सकता है कैलकुलस में साइन थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। फिलहाल हम 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए। तो इंटीग्रेशन को ज़्यादा अगर आपने समझना है तो आप ये 2 एग्जांपल्स को आप देख लीजिए, कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। कोई भी टर्म अगर इंटीग्रेशन के लिए आता है तो आप कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे और कैसे आप लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट आप यहाँ से देंगे x1 से कहाँ तक? x2 तक। जो y वेरी कर रहा होगा, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा होगा? 1 से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा होगा? 2 तक वेरी कर रहा होगा। तो इसको रखेंगे कैसे आप? y की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे। x1 कहाँ पे दे रखा है? x1 आपका दे रखा है 0 से लेके 2। तो x1 पहले 0 था, फिर कहाँ तक गया था? 2 तक गया था। तो y को डिफ्रेंशिएट करिए, कैसे होगा? y को रखिए आप 4x² dx। तो कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 2 तक जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं y आ जाएगा आपका, सॉरी, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y dx क्या होगा? y dx मैंने कहा था जो नंबर होता है उसको आगे ले लीजिए, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा? x² dx। कहाँ से कहाँ तक? लिमिट है 0 से लेके कहाँ तक? 2 तक। तो 4। तो कैसे आप करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपके पास है। अगर आपने करना है x⁴n dx को इंटीग्रेट करना है तो क्या था? n+1 अपॉन क्या था? n+1। तो क्या है कि यहाँ पे रखिए n क्या दिख रहा है आपको? 2। पावर जो होती है वो n होती है। 2+1 3 अपॉन 2+1 3। और लिमिट आ जाती है स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 0 to 2। तो आप क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करने के बाद इस 3 को आप बाहर लेके आ सकते हैं। 4/3 x⁴ और लिमिट आती है 0 to 2। अब यहाँ पे ध्यान दें कि लिमिट का क्या करना है। इस लिमिट को हम क्या करते हैं? पहले ये जो आपका x है इसके बदले आप अपर लिमिट रखेंगे, माइनस ये होता है अपर लिमिट माइनस, जब आप इंटीग्रेट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो यहाँ ध्यान दीजिए मैं कैसे इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। x के बदले क्या रखेंगे आप? 2। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 3 माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0। x के बदले क्या रखेंगे? 0 की पावर 3। तो आप ध्यान देना वो जो y dx आ जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा y का dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? 4/3 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। तो 32/3 जो भी वैल्यू हो रही होगी यहाँ पे। अब ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू आ क्या रही है, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या आ रही है वहाँ पे। ये न्यूमेरिकल के हिसाब से बदल सकता है। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे अगर f dx होता तो ये f dx होता तो ये क्या निकल रहा होता? आपका वर्क डन निकल रहा होता। इसमें क्या करेंगे आप? इसको आप करेंगे सेम है, y आपका dx निकालना है, लिमिट दे रखी 1 से लेके 2 तक। तो कैसे करेंगे? y की वैल्यू रख देंगे 5x⁻⁻52 dx
और यहाँ पे लिमिट क्या रखेंगे 1 से लेके कहाँ तक रखेंगे 2। जैसे नॉर्मल आप ब्रैकेट ओपन करते हैं ऐसे इसको भी ओपन कर दीजिए। कैसे आप ब्रैकेट ओपन करते थे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इंटीग्रेशन का साइन यहाँ भी आएगा, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ भी आएगा, dx यहाँ भी आएगा, dx यहाँ पे भी आएगा। तो आप इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे है आपका 5x टू द पावर -5 और यहाँ से क्या आएगा dx, लिमिट आ जाएगी 1 to 2 प्लस इंटीग्रेट करिए 1 to 2 क्या होगा 2dx, फिर सेम फॉर्मूला लगेगा 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर -5 dx प्लस 2 बाहर आ जाएगा 1 to 2 dx। अब यहाँ पे n क्या दिख रहा है आपको, फॉर्मूला यही लगेगा आपका, n क्या दिख रहा है यहाँ पे -5, तो जो भी इंटीग्रेट करके आएगा आपका यह आ जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर -5 प्लस 1, n क्या है यहाँ पे -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1, लिमिट आ जाएगी यहाँ पे, लिमिट जो भी रखी थी आपने 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, और यहाँ पे प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन क्या बताया था अभी आपका x बताया था, तो आप रखिए x, लिमिट आ जाएगी आपकी 1 से लेके 2 तक। इसको फर्दर आप एक्सप्लेन करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये -4 तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा x टू दी पावर क्या आएगा x टू दी पावर -4 1 to 2 प्लस 2, यहाँ पे मैं लिमिट रख देता हूँ, एक बार x के बदले क्या लिखूँगा अपर लिमिट, एक बार x के बदले क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे होगा -5/4 और यहाँ पे देखिए अब लिमिट कैसे रखेंगे आप, लिमिट रखेंगे 2 की पावर क्या हो जाएगी, x के बदले क्या रखेंगे आप 2 की पावर -4 माइनस लोअर लिमिट रखें 1 की पावर -4 प्लस ये आपका हो जाएगा 2, इसको सिंप्लीफाई करना, अब ये तो मैथमेटिक्स हो गई आपकी -5/4। अब इसको कैसे लिखें 2 की पावर 4 -4 को कैसे लिखते हैं 1/2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर कुछ भी हो तो वो तो 1 ही होती है प्लस 2, इसी को आगे सिंप्लीफाई करिए, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे -5/4 1/16 -1 जो भी आपका आएगा इस आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। फिलहाल मैंने केवल इतना बता रखा है किसी टर्म को इंटीग्रेट आप कैसे करेंगे, कोई भी टर्म आपको दिया रहता है इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, और इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ पे आता है, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे केसेज आएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, पर्टिकुलर फिजिकल क्वान्टिटी क्या बनती है, ये सारी चीज़ें वहीं पर हम डिस्कस करेंगे।